पहले अपने भाई से जमकर। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज का विषय, बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के समक्ष में। जैसा कि आजकल आपके समाज में जैसा कुछ हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके भाइयों भाइयों के बीच में बनती है, उनके बीच में प्रेम होता है। और ऐसा समाज में बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में एकता होती है, उस घर में प्रभु का वास होता है और प्रभु की आशीषें होती है। जब तक पूरे परिवार में एकता नहीं होगी, परिवार में कोई किसी की सुनेगा नहीं, तो कुछ नहीं बनने वाला। परमेश्वर भी कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। और जब तक परिवार में प्रेम नहीं होगा, भाइयों भाइयों से प्रेम नहीं होगा, तो आपके घर में आशीषें नहीं आ पाएंगी। तो आइए इन सब के बारे में हमारा पवित्र ग्रंथ क्या कहता है, हमारी बाइबल क्या कहती है, आइए इस कवाली के माध्यम से सुनने का प्रयास करते हैं। अच्छे लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर प्रेम तुमको है भाई से अपने, अगर प्रेम तुमको है भाई से अपने, खुदा की मोहब्बत झलकने लगेगी, खुदा की मोहब्बत झलकने लगेगी, खुदा की मोहब्बत झलकने लगेगी, खुदा की खुदा की करामत बरसने लगेगी, खुदा की करामत बरसने लगेगी, खुदा की करामत बरसने लगेगी, खुदा की करामत खुदा पाक में लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 1 उसके 41 वचन में लिखा गया है, सबसे पहला काम जो अंद्रयास ने किया वह यह था कि उसने अपने भाई शमौन को ढूंढा और उससे कहा कि हमें मसीह मिल गया है। और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था और सबसे पहले चेला अंद्रयास को बनाया था। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो अंद्रयास ने सोचा, अंद्रयास का तो भला हो ही रहा था, अंद्रयास का तो उद्धार हो ही रहा था, लेकिन उसने अपने बारे में सोचते सोचते अपने भाई के बारे में भी सोचा।
उसने सोचा कि अगर हमारा भला हो रहा है तो हमारे साथ में हमारे भाई का भी भला हो जाएगा। हालेलुया। और जो ऐसी सोच रखते हैं उनके परिवार में कभी फूटन नहीं होती, कभी लड़ाई भी नहीं होती, क्योंकि वो अपने साथ में किसी दूसरे का भी भला सोच रहे, अपने भाई का भी भला सोच रहे। अगर अंद्रयास चाहता तो खुद जा सकता था प्रभु यीशु मसीह के पास, उसे शमौन को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको अपने भाई के प्रति प्रेम था और उसने प्रेम के कारण अपने शमौन भाई को ढूंढा और उससे कहा कि हे भाई, हमें मसीह मिल गया है, हमारा उद्धारकर्ता मिल गया है, तुम भी चलो और उद्धारकर्ता को अपनाओ। आमीन। इसलिए आपको भी ये काम करना है। अगर आपके घर में कोई खुशहाली आ रही, कोई खुशी हो रही है, तो अपने भाई को भी उसमें शामिल कीजिए और देखिए कितना आनंद मिलता है आपको। नहीं नहीं है करार जो तुम्हारे दिलों में, खुदा की करामत बरसने लगेगी, खुदा की करामत बरसने लगेगी, खुदा की करामत बरसने लगेगी। पहली पंक्ति में कहना है, भला हो रहा है अगर कहीं तुम्हारा, तो भाई को भी अपने दीजिए सहारा, तो भाई को भी अपने दीजिए सहारा, तो भाई को अपने दीजिए सहारा, तो भाई को भी अपने दीजिए सहारा। भला हो रहा है कहीं पर तुम्हारा, तो भाई को भी अपने दीजिए सहारा, तो भाई को भी अपने दीजिए सहारा, तो भाई को अगर आप ऐसा करते तो क्या होगा? अगर ऐसा करोगे प्यारे मसीहों, अगर ऐसा करोगे तो प्यारे मसीहों, खुदाया की बरकत बढ़ने लगेगी, खुदाया की बरकत बढ़ने लगेगी, खुदाया की बरकत बढ़ने लगेगी। मरकुस अध्याय 3 उसके 35 वचन में लिखा गया कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई बहन और माँ। हालेलुया। अगर अपने आप भाई से, बहन से, माता से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी आप पर खुश रहेगा और आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति सार्थक होगा। इसीलिए कहना है, अगर प्रेम तो है भाई से खुदा की मोहब्बत झलकने लगेगी, खुदा की मोहब्बत झलकने लगेगी, खुदा की दूसरी बात, आपको मित्र
जगह जगह पर मिल जाएंगे, रोड रोड पर मिल जाएंगे। हजारों मित्र होंगे आपके, लेकिन आपका भाई कितना भी बैरी हो, लेकिन उसके प्रति उसकी ममता आपके प्रति जरूर होगी। अगर आप पर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो वो आपके काम में जरूर आएगा। क्योंकि नीति वचन अध्याय 17 उसके 17 वचन में लिखा है कि मित्र हर समय प्रेम करता है और भाई विपत्ति के समय पैदा होता है। बड़ी समझने की बात है। अगर भाई भाई प्रेम से चले और प्रेम से रहे तो कितनी अच्छी बात है और कितनी शादी पूर्वक जीवन होगा। आप सोच कर देखिए और आप करके देखिए। इसीलिए कहना है, जरा गौर कीजिएगा। मित्र तो हजारों में तुम्हारी, बनता दुखों में भाई कंधे हमारे, बनता दुखों में भाई कंधे हमारे। मित्र तो हजारों होंगे तुम्हारे, बनता दुखों में भाई कंधे हमारे, बनता दुखों में भाई कंधे हमारे। इसीलिए कहना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अरे आपस में कोई के दिल न दुखाओ, आपस में कोई के दिल न दुखाओ, खुदाया की जन्नत में क्यों नहीं लगे, खुदाया की जन्नत में क्यों नहीं लगे, खुदाया की अगर आपस में प्रेम होगा, और देखिए प्रेम में बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। अगर बड़ा भाई कुछ छोटे भाई को कह भी देता है तो उसको सह लेना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़ा है। और कभी छोटा भी अगर गलती कर दे तो बड़े को भी समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ करना सिखाया जी। और जब माफ करना सीखेंगे तभी दोनों में बन पाएगी। इसीलिए ना बड़ा छोटे का दिल दुखाए और ना छोटा बड़ा का दिल दुखाए। जब दोनों तरफा से प्रेम होगा तभी वो प्रेम सार्थक हो पाएगा। और अगर ऐसा जो लोग करते हैं, और आपके समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे भी, और उनके घर में बड़ी शांति, बड़ा सुकून होता होगा। तो इसीलिए कहना है, आपस में कोई के दिल ना दुखाओ, तो खुदाया की जन्नत में क्यों नहीं लगे, खुदाया की जन्नत में क्यों नहीं लगे, खुदाया की जन्नत में क्यों नहीं वचन में लिखा गया है, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और वो अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। क्यों झूठा है? क्यों? जिसे उसने देखा है, अगर उससे वो प्रेम नहीं कर सकता तो जिसे उसने देखा भी नहीं है तो उससे वो कैसे प्रेम कर सकता है? हालेलुया। परमेश्वर को तो आपने देखा भी नहीं है, वो नहीं देख पाया परमेश्वर को, कैसा है परमेश्वर, कैसा रंग रूप है उसका, तो उसे कैसे आप प्रेम कर सकते जब आपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते? इसीलिए अपने पहले भाई से प्रेम करना सीखिए, उसके बाद में परमेश्वर आपसे खुश रहेगा और आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति सार्थक होगा और परमेश्वर आपके प्रेम को स्वीकार करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने भाई से प्रेम कीजिए। और ये बात सभी मसीही भाइयों को जाननी चाहिए, सभी मसीही बहनों को जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ सांसारिक लोगों में नहीं होता है,
बल्कि जो हमारे मसीह में है उन लोगों में भी ऐसा होता है। इसलिए सबसे पहले अपने भाई से प्रेम करना सीखिए, उसके बाद में परमेश्वर से प्रेम कीजिए। इसीलिए कहना अगर प्रेम तुमको है भाई से अपने, अगर प्रेम तुमको है भाई से अपने, खुदा की मोहब्बत झलकने लगेगी, 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 खुदा की नहीं है दरार जो तुम्हारे दिलों में, नहीं है दरार जो तुम्हारे दिलों में, खुदा की करामत बरसने लगेगी, खुदा की करामत बरसने लगेगी, खुदा की करामत बरसने लगेगी, खुदा की खुदा की मोहब्बत झलकने लगेगी, खुदा की मोहब्बत झलकने श्री जय मसीह की। अगर ये कवाली आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों से जरूर प्रेम करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।